बच्चों, आज हम आपको फिर इंडिसेस मतलब घातांक से संबंधित ही कुछ प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। इसके बारे में इसका जो सूत्र होता है, जो काम करता है इस प्रश्न को बनाने में, वह हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो ये प्रश्न आपको, जितने भी प्रश्न अभी आप देखेंगे वह सब का सब कंपटीशन के लिए जरूरी है। वो कहीं ना कहीं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इस सभी के लिए ये जरूरी है। लेकिन यहाँ हम कुछ हल्के प्रश्न को आपको बता रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। घातांक से संबंधित जो प्रश्न आएगा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम जो कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है उसका हम वीडियो देंगे, वो आप देखिएगा। इसी से मिलता जुलता हुआ सारा प्रश्न आपके पास रहेगा जिसका जवाब आप दे सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ मूल्यांकन दे दिए हैं, वहाँ प्रश्न बना रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन है। नीचे जो ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से हम लोगों को चुनना होगा। तो इसलिए यहाँ पे पहले इसका अभ्यास कर लेंगे, तब फिर हम बनाएंगे। तो देखें कि इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न को हम लोग लेंगे। यहाँ पे 13⁴ भागा 13 का पावर 1/2, ये भाग दिए और बेस दोनों का बराबर है और भाग है, तो इसका मतलब है कि इसके पावर में से इसके पावर को घट जाएगा। a⁴ हम वहाँ पे सूत्र जो लिखाए हैं बताएं, a⁴m भागा a⁴n, तो ये हो जाएगा a⁴m-n। इसका मतलब इस 4/3 में से 1/3 को घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है 13 का पावर 4/3 भागा 13 का पावर 1/2, तो दोनों का बेस बराबर हो गया तो ये पावर घट जाएगा। 13 4/3 माइनस 1/2, यहाँ हो जाएगा 13, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 4 दूना 8, माइनस 2 तिहाई 6, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया 13 का, यहाँ पे घट जाएगा तो 5/6, ये इसका जवाब होगा। यही इसका, उसमें ऑप्शन कहीं ना कहीं यही दिया हुआ होगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। इसके बाद ठीक उसी सोच का प्रश्न यहाँ भी है। तो उस दूसरे प्रश्न को देखें तो ये 100 का पावर 1/2 भागा 100 का पावर 1/2 यहाँ दिया हुआ है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया कि बराबर संख्या में बराबर संख्या से हम लोग भाग देंगे तो उसका जवाब कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, भाग देना है, 4 में 4 से भाग देंगे, ऐसा लिखा हुआ है 4 भागा 4, तो उसका जवाब तो 1 ही होगा। तो ये तो फिर आसान प्रश्न हो गया। उसके आगे का जो तीसरा प्रश्न है उसको हम लोग देखें। वो तीसरा प्रश्न में है कि ये 110 का पावर 1/2 होल टू द पावर कितना हो गया 4। यहाँ पावर पर पावर दिया हुआ है, ई पावर इससे है, तो हम लोगों को सबसे पहला काम है कि इसके पावर को गुना कर देना। पावर में पावर गुना हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 110 का पावर 1/2 गुने 4, इससे भाग देंगे कितना हो जाएगा 2, तो ये 110 का होल स्क्वायर मीन्स 110 का स्क्वायर हो गया। तो अब इसको हम लोग 110 गुने 110, तो 11 और 11 को गुना कर देंगे तो 121 और उसको 2 जीरो दे देंगे, तो यह भी इसका जवाब हो गया। आसान प्रश्न है और ऐसा ही प्रश्न पूछता है, थोड़ा सा टफ पूछेगा तो वो हम आपको फिर बताएंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न को देखिए। यहाँ पे ये प्रश्न आपका कहता है 3 गुने 16 का पावर 3/4। यहाँ पहले हमको इसको सरल करना पड़ेगा। तो ये जो संख्या है 16, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 मीन्स 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, जिससे ये 4 गुना होकर कट जाएगा। तो ये आपके पास बचेगा 3 गुने 2 का पावर 4 होल पावर 3/4, इससे गुना होकर कट गया तो बच जाएगा 3 गुने
2 का पावर 3। ये इसको सरल कर दिया जाए तो 2 दूना 4 दूना 8 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 24। प्रश्न आसान है और जल्दी से हम लोग बना सकते हैं कई रफ करके। इसके बाद हम लोग 5वें प्रश्न को देखें। ठीक इसी सोच का वह भी प्रश्न है, तो उसको बनाएंगे किस प्रकार से। वह है, यहाँ है 5वां, 2 का पावर 2 गुने 27 का पावर -2/3। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करें कि 27 का पावर इस दे तो ये क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 तिया 27, जिससे वो पावर कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3 का पावर 3 होल टू द पावर -2/3। अब इससे ही कट गया तो क्या बच जाएगा 2 गुने 3 का पावर -2। अब आपको यहाँ पे माइनस है तो इसको आपको प्लस करना पड़ेगा। इसके लिए संख्या को हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे 1/3²। ये हो जाएगा 2 × 1/9 मीन्स क्या हो जाएगा 2/9। इसका जवाब कितना होगा 2/9। ये कहीं न कहीं 4 ऑप्शन में से होगा। अगर उसमें नन ऑफ दीज दिया हुआ तो उसमें से भी हम लोग उसी को जवाब, अगर ये नहीं है दूसरा है तो उसका जवाब वहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। ये 6ठा प्रश्न देखें यहाँ पे। छठा कहता है, 6ठा प्रश्न है 5² गुने 5 का पावर -4, 5 का पावर -4। अब इसको हम लोग यहाँ क्या है, दोनों का बेस बराबर है और दोनों के बीच में क्या है गुना है, तो ये पावर और ये पावर जुट जाएगा। मतलब इस प्रकार से 5 का पावर 2 प्लस -4 ऐसा हो जाएगा। यहाँ हो गया 5 का पावर 2 -4। अब यहाँ ये प्लस माइनस हो जाएगा 4, यहाँ हम लोग घटाएंगे तो इसका जवाब यहाँ दे दे, ये 5 का पावर -2। अब फिर माइनस है तो उसको हम लोग प्लस बनाएंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे 5 1/5²। यह हो गया 1/25। किसी भी संख्या को अगर उसके हर को अंश में बदल देते हैं तो इसका पावर ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा और धनात्मक होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो अभी हम लोग इस 6ठा प्रश्न को बनाए। अब 7वां प्रश्न देखिए, वह भी पावर के ऊपर पावर ही है। तो वहाँ पे पावर, सबसे पहला काम है कि पावर और पावर को गुना कर दे। तो जो भी नियम हम बताए हैं उस नियम पर ही अभी आधारित प्रश्न है, कुछ एक्स्ट्रा अभी नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो उसको हम लोग फिर आगे देखेंगे। अगर इस प्रश्न को आप सही से बनाते हैं तो इसी का एप्लीकेशन होके वहाँ पे आएगा, आप देखिएगा वहाँ पे। तो ये 6ठा प्रश्न हो गया 8 का पावर 2/3 होल टू द पावर -3/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर, पहले पावर और पावर को गुना कर दे तो 8 2/3 गुने -3/2। ये विभाजित होकर कितना हो जाएगा 8 का पावर माइनस, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, -1 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा 1/8। ये देखिए यहाँ पे 1 हो गया, प्लस में आ गया। तो इस प्रकार से इसका भी जवाब हमने दे दिए। अब ये जो प्रश्न यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं वह दशमलव का है। उसमें भी जिस प्रकार से यहाँ हम लोग पावर दिए हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, उसी प्रकार से यहाँ भी आपको पावर देना पड़ेगा। तो यहाँ ये 8वां प्रश्न हो गया 0.04 होल टू द पावर 3/2। अब इसका पावर हम कैसे दे, तो ये 0.2 का होल स्क्वायर करेंगे, मीन्स 0.2 और 0.2 को गुना करेंगे तो ये 0.04 हो जाएगा, इसलिए इसको होल स्क्वायर कर देंगे। और फिर यहाँ इस प्रकार से इसका पावर दे देंगे तो 3/2। इस पावर से पावर कट गया तो कितना 0.2 का क्यूब, 0.2 का क्यूब। अब इसको 0.2 और 0.2 को गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 8 तो हो ही रहा है। यहाँ पे 0 0 और दशमलव, फिर इसका जवाब यहाँ हो गया।
बस इसी सोच से इस प्रश्न को हम लोगों को बनाना है। यहाँ से यहाँ तक जो भी प्रश्न है उसी सोच से बनाना है। जैसे उसके आगे का देखिए, हम सभी बना के अभी बताएंगे, आप सिर्फ उसका अभ्यास कर लेंगे और तब फिर जब आप इस प्रकार के प्रश्न को आप बनाएंगे, इन्हीं बातों को वहाँ पे डाला जाएगा और रहेगा हम क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उस सब का जवाब हम आपको देंगे। तो इसमें अभी हम लोग इस प्रश्न को देखें तो ये हो जाएगा, ये 9वां प्रश्न है, 0.008 का पावर 2/3। यहाँ 0.2 का होल क्यूब और फिर ये कितना हो जाएगा 2/3, ये इससे ही कट गया तो बचा कितना 0.2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको गुना करके 0.04 हो जाएगा, 0.2 में 0.2 से गुना करके तो 0.04 हो जाएगा। ठीक उसी सोच का यहाँ है। यहाँ 2 का पावर 6 किया जाए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 होता है, तो फिर ये 6 अंक के बाद दशमलव होगा तो वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। जैसे 10वां देखें, 0.0000, ये 64 का पावर 5/6, ये 5/6 है तो 6 पावर आना चाहिए तो आसान हो जाएगा। यहाँ 0.2 का पावर 6 होल टू द पावर 5/6, इससे ये कट गया, क्या कितना बचेगा 0.2 का पावर 5। अब हम लोगों को 0.2 एवं प्रकार से गुना करना है और 5 अंक के बाद दशमलव दे देना है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये कितना हो गया, ये 32 हो गया। लेकिन 2 अंक है, हम लोगों को 5 अंक पूरा करना है तो 1 2 3 4 5 यहाँ दशमलव दे देंगे तो ये इसका जवाब हो गया। इसके बाद ये 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है 6.25 का पावर कितना दिया हुआ है 3/2, यहाँ 3/2 दिया हुआ है। तो इसको ध्यान से समझेंगे तो यह 2.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। 25 और 25 को गुणा करेंगे तो 625, तो 2 अंक बच जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 6.25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 का स्क्वायर और फिर ये 3/2, इससे ये कट गया तो बच गया क्या 2.5 का पावर 3। अब इसको 3 मरतबे गुना करेंगे तो 2 का गुना तो यही हो गया 6.25 और इसके बाद अगर फिर 2.5 से ही गुना करते हैं तो वह 15 आप गुना करके देख लें। वैसे कुछ प्रश्न का गुना याद भी रखना चाहिए जिससे जल्दी हम बना दें। तो यह 6.25 तो आपके आ ही गया, 2.5 से फिर गुना करेंगे तो 50 25 5 दूना 10 दोबारा 6 पंचे 30 आए 31, यहाँ 5 दूना 10 2 दूना 4 1 5 6 दूना 12, ये 5 2 6 5 1 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 15.625 इसका जवाब हो जाएगा 15.625। ये इस प्रकार से उसका जवाब हो गया। यहाँ तक का जवाब हम आपको दशमलव का जब भी आएगा तो इस प्रकार से सोच हम लोग रखेंगे। अब इस प्रकार ये जो प्रश्न यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं उसमें भी वही सोच रखेंगे जो यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ रखे हैं, जो हम लोग बना के आए हैं। तो धीरे धीरे हम इसको थोड़ा उसका स्टैंडर्ड हम ऊपर करते जाए। बहुत ही पहले वीडियो में हम बहुत ही नीचे से स्टार्ट किए हैं, उसके सिस्टम को समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं जिससे आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा। थोड़ा सा अगर कहीं पेन स्लिप पड़ गया तब तो अलग बात है, नहीं तो नियम से चलेंगे तो बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। और वहाँ तो बहुत ही स्थिर चित्त होकर और जितना भी अब अभ्यास किए रहेंगे उसी के अनुसार प्रश्न वहाँ आप बना पाइएगा। अभ्यास अगर नहीं करेंगे तो फिर ये मुश्किल हो जाता है, वहाँ बहुत समय कम रहता है, इसलिए इसको अभ्यास करना ही होगा। एक मरतबा इस सभी प्रश्न से आपको कलम चला देना होगा। तो यहाँ इसको बनाने के लिए ये 8 स्क्वायर करेंगे तब इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 8 स्क्वायर का पावर 1/2 गुने, यहाँ आप आए तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर का पावर 1/2 जोड़ 1। अब इस पावर से ये कट गया, यहाँ से यह कट गया तो बचा कितना 8 इंटू
8 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 9, और ये फिर देखिए आसानी से इसका अंकित निकल गया, इसका हल कितना हो गया 72। ठीक उसी सोच से यहाँ बनाएंगे। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे कितना है नंबर हो गया ये 13, यहाँ कितना हो गया 27 का पावर -1/3 गुने 27 का पावर 1/3 माइनस 27 का पावर 2/3। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास सीखे हैं, जो भी काम करना होता है सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो इसको भी उसी पर 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 3 का क्यूब यहाँ भी कर सकते हैं, 3 का क्यूब यहाँ भी कर सकते हैं, और 3 का क्यूब यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, और फिर ये इस प्रकार से देंगे -1/3, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं तो 3 यहाँ पे इस प्रकार से दे देंगे 1/3 माइनस यहाँ 3, ये हो जाएगा क्यूब, ऐसा दे दे, एक ही ब्रैकेट से काम हो जाएगा 3 क्यूब, और ये हो जाएगा 2/3। और फिर अब हम लोग इससे ये कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, गुना होगा 3 गुने 2/3 गुना होगा तो वही जवाब होगा। यहाँ पे हम लोगों के पास बचा 3 का पावर -1। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे 3 माइनस 3 स्क्वायर। अब ये -1 है, तो इसका तो फिर हम लोग क्या करें, इसको इस प्रकार से लिख देंगे, इसको नीचे ले आएंगे, हर में ले आएंगे तो ये इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये खत्म हो गया, 1 माइनस खत्म हो गया। अब यहाँ पे 3 माइनस 3 तिहाई 9। अब यहाँ हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 गुने -6। अब इससे विभाजित कर दें यहाँ तो कितना हो जाएगा 2, मतलब हो गया -2, इसका जवाब हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप देखें। अब यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ नंबरिंग, यहाँ पे हो जाएगा 14 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, और यह आपका 15वां नंबर का प्रश्न हो गया। तो इसको हम लोग 14 नंबर के अभी प्रश्न को देखें, और इसी सोच से आप बनाएंगे तो बनेगा। और कल से हम जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया हुआ है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, या SSC हो, या LIC हो, जो भी हो, उस सभी में हम उसी सभी के क्वेश्चन को चुनकर और ईस्वी लिख देंगे कि किस ईस्वी में वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इधर का ही क्वेश्चन देंगे, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं देंगे। क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो वैसी स्थिति में प्रश्न का मॉडल भी चेंज होता चला जाता है। तो हार्ड चूँकि हम लोगों को उसमें से छांटना होता है, तो छांटने के लिए इस प्रकार से घुमा दिया जाता है, जो सीधा सीधे पढ़े हुए हैं उस विद्यार्थी से वैसा प्रश्न नहीं बनता है। और जो बेसिक जिसके पास ज्ञान होता है तो कितना भी घुमा देगा प्रश्न को, उसका जवाब वो दे देता है। तो अभी हम लोग 15वां प्रश्न को देखें, 14वां प्रश्न को देखें। उसमें है 4 × 81 का पावर 1/2 गुने, यहाँ पे हो गया 81 का पावर 1/2 प्लस 81 का पावर 3/2। तो फिर यहाँ पहले ब्रैकेट का काम, फिर यहाँ भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा 4 × 9 स्क्वायर का पावर 1/2 गुने, और इसके अंदर हम लोग चलेंगे तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर, और ये हो गया 1/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 9 स्क्वायर का पावर 3/2। अब फिर हम लोग सरल करेंगे तो ध्यान से देखिए, इससे ये कट गया, यहाँ इससे कट गया, ये 2 से 2 कट गया, जो रेस्ट बचा पहले उसको लिख ले। 4 × 9 का पावर -1। अब परीक्षा में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कहीं रफ में बना के हमको सिर्फ ऑप्शन चेक करना रहता है। तो 9 प्लस यहाँ हो जाएगा 9 क्यूब, तो इसको सरल करेंगे तो 4 × 1/9 हो जाएगा, पॉजिटिव बना दी। यहाँ पे 9 प्लस 9 9 81 9 729 हो जाएगा। अब ये 4 × 1/9 गुने
यहाँ हो जाएगा 9 9 18, 2 1 3 और ये 7 हो गया। अब इस 9 से इसको विभाजित करते तो 9 8 72 और 9 दूना 18, 82 मरते हुए कट गया। रेस्ट कितना बचा? 4 × 82। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, 8 चौका 32, मतलब 328 इसका जवाब होगा, जिसको हम लोग चुन लेंगे, आसानी से चुना जा सकता है। इसी प्रकार से सभी में एक ही प्रकार का सोच है जो घातांक के नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ता है, और ऐसा ही होगा। कहीं ना कहीं कंपटीशन में इस प्रकार का बैंक में या रेलवे में, एसएससी में मिल ही जाता है। अब इस प्रकार के प्रश्न को देखें, लास्ट प्रश्न है, और फिर उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह थोड़ा सा अगर हम बनाएंगे तो थोड़ा सा अलग प्रकार से है, तो धीरे 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 आपके सोच में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा, और बनाए रहिएगा तब जाके समझ में आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 36 का पावर 7/2 माइनस 36 का पावर 9/2 बटे, फिर यहाँ हो गया 36 का पावर 5/2। अब इस प्रश्न को अगर हम लोग बनाते हैं तो बात स्टार्ट तो उसी से करेंगे। ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 6 स्क्वायर का पावर 7/2 माइनस 6 स्क्वायर का पावर 9/2 और यहाँ 6 स्क्वायर का पावर 5/2। अब इसको हम लोग अगर विभाजित कर देते हैं तो रेस्ट हमारा बच रहा है 6 का पावर 7 माइनस 6 का पावर 9, और यहाँ बच जाएगा 6 का पावर 5। अभी भी समस्या है, अगर हम पूरे 6 अगर 7 बार गुना करें, फिर 9 बार गुना करें, फिर 5 बार गुना करें, तो फिर यहाँ पे आपको समस्या आ जाएगी। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करें कि पहले इस दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें इस प्रकार से, 6 का पावर 7 और 6 का पावर 5 माइनस 6 का पावर 9 और 6 का पावर 5। अब ये भाग में आ गया, यहाँ भाग का गुना कर दे, भाग का नियम लागू कर दे, तो 6 का पावर 7 माइनस 5 माइनस 6 का पावर 9 माइनस 5, तो यहाँ हो जाएगा तो 6 स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 6 का पावर 4। तो अब इसको हम लोग सरल कर देना है, तो ये अब गुना कर देंगे तो आसान, ये 2 मरतबे 4 मरतबे गुना करना पड़ेगा, तो ये तो 36 हो गया। इसका जवाब यहाँ ये तो 36 हो गया माइनस, और 36 और 36 को हम लोग गुना करते हैं क्योंकि यह 4 मरतबे गुना करना है, तो यह हो जाएगा। वैसे कॉमन लेके बनाया जा सकता था, 6x स्क्वायर कॉमन ले लेते, तो ये कॉमन लेके अगर हम बना लेते तो और आसानी से बनेगा, गुना कम करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 6 स्क्वायर, और ये हो गया 36 और 1 माइनस ये हो जाएगा 36। अब इसमें से घटा देंगे तो इसका जवाब यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस प्रश्न को हटा के। इसका हो जाएगा 36 इंटू माइनस 35, 36 इंटू माइनस 35। अब 36 और 35 को हम लोग गुना कर दे, वही जवाब होगा। यहाँ हो जाएगा 36 इंटू 35, 6 पंचे 30, 5 15, 16 17 18, 6 18, 3 9, 10, 0 8 8 16, 1 1 2 और 1 1260। इसका जवाब हो जाएगा माइनस 1260। तो इस प्रकार से आज जो भी आप प्रश्न देखें, ये एक बेसिक बेस आपका तैयार कर रहा है। इस प्रकार के 1 या 2 क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा, जिसको ये अगर इस प्रकार के प्रश्न को आप बना लिए रहेंगे, उसी में थोड़ा सा इधर उधर करके प्रश्न आपका रहेगा। अब कल के वीडियो में हम आपको जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे वो जिस कंपटीशन में हो, इस प्रकार का आधारित प्रश्न पहले हम आपको बताएंगे, फिर धीरे 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 और चैप्टर का हम देते जाएंगे। तो थोड़ा सा आप उस पर अभ्यास करेंगे, और मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे
आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन पहुंचता रहेगा। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जितने भी हैं सब हम आपको पहुंचाएंगे, लेकिन समय तो लगेगा, धीरे 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 धीरे, और आप देखते जाएं, उसको तैयार करते जाएं, तो फिर वह आपके फायदे के लिए होगा।